आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन इनटू। इनटू का अर्थ होता है में या के अंदर। चलिए देखते हैं किन किन सिचुएशन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इनटू का पहला यूज़ हम में के अर्थ में तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करती हुई बाहर से अंदर जाए। मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु गति करती हुई बाहर से अंदर जाए, तब उस कंडीशन में हम काय का यूज़ करते हैं, इनटू का। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज इन द रूम, वह कमरे में था। यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया है इन में के अर्थ में इन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गति के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है। क्या इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? वह कमरे में था, मतलब पहले से ही कमरे में था। तो इस कंडीशन में हम काय का यूज़ करेंगे में के अर्थ में इन का। ये मान लीजिए कोई कमरा है, कोई गार्डन है, कोई कुआं है, कोई नदी है, किसी भी इस प्रकार की कोई भी जो जगह है उसकी कोई बाउंड्री होती है। यदि उसके अंदर पहले से ही कोई व्यक्ति या वस्तु है तो हम वहाँ पे उसे दिखाने के लिए में के अर्थ में काय का यूज़ करते हैं इनका। लेकिन गति करती हुई कोई भी वस्तु बाहर से अंदर जाए तो उस कंडीशन में हम काय का यूज़ करते हैं इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। यहाँ पे हमने में के अर्थ में काय का यूज़ किया इनटू का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें गति के बारे में जानकारी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वह कमरे में पहले से नहीं है, वह कमरे में आया, मतलब बाहर से अंदर आया। तो यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया यहाँ पे में के अर्थ में इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। तो यहाँ पे हमने में के अर्थ में काय का यूज़ किया इनका, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वह नदी में तैर रहा है, मतलब पहले से ही नदी में है। तो यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया इनका। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ जंपिंग इनटू द रिवर, वह नदी में कूद रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वह नदी में पहले से नहीं है, कूद कर नदी में जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने में के अर्थ में यहाँ पे काय का यूज़ किया इनटू का। ही इज़ जंपिंग इनटू द रिवर, वह नदी में कूद रहा है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिरा। मतलब पहले से कुएं के अंदर नहीं है, वह कुएं में गिरा। गति के बारे में पता चल रहा है ही फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है पोर द टी इनटू दिस कप, मतलब इस कप में चाय डालो। तो यहाँ पे कप के अंदर पहले से चाय नहीं है, चाय डालने की बात हो रही है, मतलब हमें गति के बारे में पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने में के अर्थ में काय का यूज़ किया इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट इनटू द रूम, मैं कमरे में गया। मतलब मैं पहले से कमरे में नहीं हूँ, गति करके कमरे में गया। तो यहाँ पे में के अर्थ में हमने काय का यूज़ किया इनटू का। इनटू का नेक्स्ट यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपना रूप बदले या अवस्था परिवर्तन हो, तो उस कंडीशन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मतलब दूध दही में बदल गया। तो यहाँ पे दूध का रूप परिवर्तन हो गए, काय में बदल गया, दही में बदल गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे काय का यूज़ किया इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मतलब इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो यहाँ पे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात हो रही, मतलब उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया इनटू का। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय ग्रू इनटू ए यंग मैन, मतलब लड़का बड़ा होकर नौजवान युवक बन गया। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। बॉय काय में बदल गया यंग मैन में। तो यहाँ पे हमने काय का यूज़ किया इनटू का। तो इस प्रकार रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।